हेलो एवरीवन। अभी जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आपके लिए, आपके शिविका के अंदर, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एंजल्स आपको किस तरीके से गाइड करते हैं। ठीक है, हमने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर वीडियो बनाया है चैनल पे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और पुराने हैं तो पूरे वीडियो को जरूर देखें। ये टेढ़ा तो नहीं हो गया? नहीं, सीधा ही है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एंजल्स की गाइडेंस आपको कैसे मिलती है और किस तरीके से एंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, एंजल्स के कनेक्ट करने के डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। जैसे कि आपको एंजल्स आपके अपने लोगों के रूप में नजर आ सकते हैं। ठीक है, एंजल्स एंजल नंबर्स के जरिए आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंजल्स इंट्यूशन के माध्यम से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपके कॉन्शियसनेस के जरिए एंजल्स लोगों के व्यक्तित्व, उनके व्यवहार से आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंजल्स हर तरीके की जो क्रियाएं आपके पक्ष में हो रही हैं, रोकी जा रही हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसके माध्यम से भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ड्रीम्स हो गए, आपके एंजल नंबर्स हो गए, आपके सामने से लोगों के बिहेवियर हो सकते हैं, कानों से आपको सुनाई दे रहा है, ये हम इनको सिंक्रोनिसिटीज भी बोल देते हैं। लेकिन ये सब स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स के अलावा ये एंजल्स के द्वारा गाइडेड होती है और वो आपको बताते हैं। डिपेंड्स कि आपको आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस मिल रही है, आर्कएंजल रेफल की गाइडेंस मिल रही है, इस तरीके से अलग अलग एंजल्स, बट ये भी फिक्स नहीं है। एंजल्स के साथ आपका सीधा सा है, जैसे आपको कुछ ड्रीम्स अपने इस पे शेयर करूंगी वीडियो में, कि मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन आर्कएंजल माइकल, रेफल, ये सब एंजल हीलिंग्स और ये सब मैंने कभी किया नहीं है। और टैरो में आना भी मैंने हमेशा आपको बताया कि मैं बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई हूँ। लेकिन जैसे मेरे दादाजी के रूप में आई कैन से कि वो एंसेस्टर होंगे, इसीलिए ऐसा। पर ड्रीम काफी डिफरेंट था। या जैसे उन्होंने आना होता है तो एंजल्स एक्चुअली दूत होते हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए आपकी मदद के लिए। मॉम के रूप में आना, आपके डैड के रूप में आना, आप ये सोचोगे कि वो ड्रीम में आए हैं या वो चुप कर रहे हैं। तो इसका छोटा सा आंसर मैं आपको दूंगी कि जो आपके अपने एंसेस्टर्स होंगे या वास्तव में वो अपने ही रूप से अगर आपके पास आ रहे हैं, तो उनके अंदर वैसे इमोशंस होंगे। ठीक है, मतलब वो उतने इमोशनल हो सकते हैं, आपके साथ परेशान हो सकते हैं। ये तो आप मानते हो ना कि सपने में कोई भी आ सकता है। आपको एक ऐसे इंसान का भी सपना आ रहा है जो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, और आपको एक ऐसे इंसान का भी सपना आ रहा है जो इस दुनिया में है। तो लिविंग और नॉन लिविंग, लाइव और डेड, दोनों के ही सपने आ रहे हैं आपको। तो कुछ तो मिस्टीरियस है ड्रीम्स में। तो एंजल्स रूप लेकर आते हैं, सेलिब्रिटीज के रूप में आ जाते हैं एंजल्स, जिनको आप पहचानते भी हो। कोशिश यही होती है एंजल्स की कि जिनको आप पहचानते हो उनके जरिए ही आपको मैसेजेस दिए जाते हैं, मूवी के सीन्स आ जाते हैं, सॉन्ग्स आ जाते हैं। तो बहुत तरीके से एंजल्स आपको गाइड ही करते हैं। तो ऑलवेज से थैंक यू टू योर एंजल्स, ऑलवेज शो देम लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि वो आपको बचा लेते हैं, वो आपको गाइड कर लेते हैं। बट मार्क माई वर्ड्स, वो आपके कर्म नहीं काट सकते, क्योंकि वो आपने खुद बनाए हैं। आप खुद हील करेंगे, आप उसे भोगेंगे, वो समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे, प्रोटेक्ट करते रहेंगे, उसका प्रभाव कम कर सकते हैं अगर आपका बिलीफ सिस्टम, आपका ट्रस्ट जो है वो उनके ऊपर बनेगा। ठीक है, ज्यादा होगा तो ज्यादा। ऐसे समझो कि आपने एग्जाम देना है, आपने पास होना है, क्योंकि आपका नाम है रजिस्टर में, आप उस क्लास में बैठे हैं। लेकिन समय समय पर आपको खाना पीना खिलाना, बेटा ले पानी पी ले, तूने बहुत देर से पानी नहीं पिया, इस वाली बुक को पढ़, ये वाली बुक तेरे लिए ठीक है, इस वाले मास्टर से ट्यूशन लगा, ये तेरे लिए ठीक है, ये कर, ऐसे कर, सो दैट आपका जो वो गोल है आपको अचीव हो जाए। तो इम्पोर्टेंट तो है। तो एंजल्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, या जो आपको ड्रीम्स वो दिखा रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी जब आपकी शुरू होती है, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट एनिमल्स चेंज हो रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स अलग नहीं है, स्पिरिट्स हैं। अब गाइड्स एनिमल्स के रूप में भी हो सकते हैं और एंजल्स के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, हम टैरो में
स्पिरिट गाइड से सहायता मांगते हैं, तो वो सब शक्तियां एक हो जाती हैं हमें गाइड करने के लिए, क्योंकि एक रीडर की जो गाइडेंस होती है वो बहुत लोगों तक जाती है और वो उनके सिचुएशन से रिलेटेड होती है, चाहे आप उसको पर्सनली देख रहे हैं, जनरल देख रहे हैं, पब्लिकली देख रहे हैं। तो इस तरीके से होता है, बट आप अकेले इस धरती पे नहीं हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत अकेला हूं, तो आपको उन्हें फील करने की जरूरत है, उतना शांत होने की जरूरत है। जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आप उनको अपना मैसेज भी छोड़ सकते हो अपने मन में मेडिटेट करते हुए, मुझे ये क्वेश्चन है एंजल्स, मुझे इसका जवाब दीजिए। आपको जवाब मिल जाएगा, आपको किसी वीडियो से मिल जाएगा, ड्रीम में आकर वो आपको बोल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी के जो ड्रीम्स होते हैं, जिस तरीके से एंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। आपको आवाजें सुनाई देंगी, आपको 3 बजे हो सकता है कि एक अजीब सा खूब अच्छा सा फ्रेग्रेंस कोई छिड़क के चला गया, आपको ऐसा फील होगा। हाँ, थोड़ा सा आप डरोगे स्टार्टिंग में, जब आप उनकी गाइडेंस को समझ नहीं पाते, आपको उन चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट जब आप उनके यूज टू हो जाते हैं, चीजें समझ में आने लगती हैं, तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप में रहते हो कि हाँ ये तो मेरे वेल विशर है, ये मुझे कभी हार्म नहीं कर सकते, हमेशा मेरी सहायता के लिए साथ है। ठीक है, मूवी आपने देखी है? उसके दो क्या बोलते हैं, उसके दो पार्ट्स हैं, नगीना और नागिन। उसके साथ दो नाग होते हैं, है ना, जो उसकी रक्षा करते हैं। अब वो कहीं भी जा रही है, वो उसके साथ साथ ही रहते हैं, बट और लोगों को नजर नहीं आते, बट उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में नया नया था तो डर था, है ना। तो ऐसा है। तो इसी तरीके से आपको गाइड करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे पहुंचाना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना। आपको गाइडेंस एंजल्स के द्वारा ही दी जाती है। वो तमाम वीडियोस हो सकते हैं जो ऐसे वाले नहीं होते, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, बस आ गया आपके सामने, एक गाइडेंस लेकर आया है और वो चीजें आपके साथ हुई हैं। ठीक है, इसमें ना मिस अंडरस्टूड नहीं करना है चीजों को, मिस गाइड नहीं होना और किसी के भी द्वारा मिस यूज नहीं होना है। ठीक है, कि कोई आपका समय बर्बाद करके चला गया और झूठ झूठ बोल के चला गया, उन चीजों पे आपको विश्वास नहीं करना है। जब आपको ऐसा लगता है कि चीजें कंफ्यूजन वाली हैं, तो वहीं पे छोड़ दीजिए, अपने अंदर मेडिटेट करिए, यू विल गेट योर आंसर्स। तो स्पिरिचुअल जर्नी में जब ड्रीम्स आते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं, और ऐसा होता है कि एंजल्स ना आपके चक्रास को एक्टिवेट करना, आपको ब्लेस करना, आपको ब्लेसिंग्स देना, सारी चीजें करते हैं। बहुत होली स्पिरिट्स होती हैं, आपका भला चाहती हैं, आपको पहले ही अवेयर कर देना, आप किसी गलत रास्ते पे जाने वाले हैं तो आपको पहले ही फील करा देंगे, रुक जा, आगे मत जाना, आगे मत जाना। अब ये डिपेंड करता है कि आपने एंजल्स की बात सुनी तो आप बच जाएंगे। आपने, अगर आपका कर्म बहुत ज्यादा भारी है, कर्म आपके ऊपर हावी है, तो आप फिर भी उसी रास्ते से जाएंगे। अरे चलना यार, बोला तो है ये एकदम सही रास्ता है, तो चलो चलते हैं, आप गिर गए गड्ढे में। तो वो तो आपको समय समय पर मौजूद होते हैं बताने के लिए। अब आ जाते हैं इसी में एंजल नंबर्स पे। मैंने कहा था कि मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगी, बट इसको इसी में समझाऊंगी, क्योंकि एंजल्स के कम्युनिकेट करने का तरीका एंजल नंबर्स भी हैं। ठीक है, और सबसे पहला तरीका यही है कि वो एंजल नंबर्स के जरिए भी आपसे कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम मुझे ये एंजल नंबर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। आपने कहीं से सुन लिया है, नोटिस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब आजकल इस पे वीडियो बना रहे हैं। जब से ये ट्रेंड में आया है स्पिरिचुअलिटी, तब से तो एंजल नंबर्स की बाढ़ आ गई है। हर जगह पोस्ट डालेंगे तो आप कहेंगे कि 1111 दिख गया। वास्तव में कोई एक ही एंजल नंबर ऐसा होता है जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल ड्रीम्स के अंदर भी कोई एक ही ड्रीम ऐसा होगा जो एंजल्स के द्वारा आपको आया दिखाया जाएगा, गाइडेड होगा, और वही आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। आपने बस ये ध्यान रखना है कि वो है कौन सा एंजल नंबर जो आपको दिख रहा है। उसको गूगल कर सकते हो और इवन एक टाइम फ्रेम नोटिस कर सकते हो कि ये एंजल नंबर मुझे 5 डेज के से दिख रहा है, तो मेरे लाइफ में क्या चेंज आया। 7 डेज से दिख रहा है, क्या चेंज आया। 15 दिन से दिख रहा है, क्या चेंज आया। 1 महीने से दिख रहा है, क्या चेंज आया। इफ देर इज नो चेंज, इट मीन्स आप किसी मोह जाल में, किसी गलत चीज में फंस गए हैं। एंजल्स की गाइडेंस तो हमेशा क्रिस्टल क्लियर होती है। ठीक है, आज मैं स्पिरिचुअलिटी में हूं, तो मैं ये एंजल नंबर के कॉन्सेप्ट पे कभी मैंने उसको वो नहीं किया कि ये किसी का पोस्ट डाला है या ये संख्याएं होती हैं। हाँ, जब मुझे ड्रीम्स आने लगे, मुझे ऐसी चीजें सामने से ना एकदम, जो वॉच, स्मार्ट वॉच होता है, तो वो एकदम वाइब्रेट कर रहा है, तो उस पे 11 दिख रहा है, हर जगह 11 ही दिख रहा है आपको, किसी ने कोई पोस्ट नहीं डाला। इफ यू आर सीइंग दिस नंबर, यू आर ऑन द राइट पाथ, नॉट लाइक दैट।
अगर आज मैं फोन स्क्रॉल करती, मैं फोन में अपना कोई वीडियो मेरे सामने आ रहा है या कोई रील मेरे सामने आ रही है, कोई शॉर्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं, जस्ट मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर मेरे पोस्ट पर 1111 आ रहा है अपने आप, अगर मेरे कमेंट सेक्शन में 1111 आ रहा है, या 1111 शेयर है, या 1111 जीबी डाटा है, या 1111 वीडियोस है मेरे फोन में, या 1111 पिक्चर्स मेरे फोन में है, दैट माइट बी अ साइन। वो साइन नहीं कि आप ये देख रहे हैं या ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो ऐसा है वैसा है, या ये एंजल नंबर दिख रहे हैं। गुमराह हो जाओगे। जितना ज्यादा ये सेक्रेड है, जितना ज्यादा ये रियल है, जितना ज्यादा ये मिस्टिकल है, उतना ही ज्यादा ये कंफ्यूजन भी है, इसमें कंफ्यूजिंग भी है। तो हमेशा नोटिस करें क्या चेंज आया है। कोई ड्रीम आपको दिख रहा है, आपको हॉर्स नजर आ रहा है, आपको बटरफ्लाई नजर आ रही है, जो भी चीज आपको दिख रही है, जस्ट गूगल इट। मैं ड्रीम्स किसी के डिस्कस नहीं करती, ना चैनल पे रिप्लाई करती और किसी चैनल पे नहीं, क्योंकि ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, गूगल करिए, आपको 3 से 4 चीजें दिख जाएंगी। मुझे भी दिखती हैं, मैं भी गूगल कर लेती हूँ। मेरे साथ भी बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि कोई फलाना इंसान है जो बहुत हाई अवेकन्ड है, या इनको स्पिरिचुअलिटी बहुत लगी हुई है, बहुत मतलब बोले ना बहुत एज्ड हैं, तो मैं उनको कभी पूछ लूंगी अगर वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, जो मुझे लगता है कि गूगल पे नहीं मिलेगा। अदरवाइज गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, गूगल बाबा जिंदाबाद। उसमें से एक बोलता है ना, 4 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने, एक सत्य हो जाएगा अगर वाकई में एक्चुअल में होगा। क्योंकि ज्यादातर बार ऐसा होता है कि आप मिसगाइड हो जाते हैं, और आपके सामने वो पोस्ट आएगा या वो चीजें हैं, तो आपने यहाँ बिठा लिया। अब मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप यहाँ से अट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे एनर्जी दे रहे हो, आप उस एनर्जी ट्रैप में फंस गए। अब तो आपको सब कुछ दिखेगा, आपको हॉर्स दिखेगा, आपको बीटल दिखेगा, आपको कछुआ दिखेगा, आपको बटरफ्लाई दिखेगी, आपको एंजल्स दिखेंगे, सब दिखेगा आपको। मैं आपको एक बहुत छोटा सा शेयर करूंगी एक्सपीरियंस मेरे यहाँ पे, बट यहाँ से इनको उठाना थोड़ा सा मुश्किल है। उठा लेंगे एंजल्स बाबू? उठाना नहीं उठा पाएंगे। कभी टैरो में ध्यान दीजिएगा, जहां पर मेरे गणपति जी बैठे होते हैं, टैरो विद शर्मा शिविका पे देखना, वहां पर 2 एंजल्स का जोड़ा है, ठीक है, बेबी एंजल्स हैं, दोनों साथ में जोड़े से बैठे हैं। जब पहली बार वो मुझे डिलीवर होने वाले थे, तो दिन में ही मैं कुछ सपना वगैरह देख रही थी, तो शायद वो डिलीवर हो गए थे, या अनबॉक्सिंग मैंने नहीं करी थी। बट जब मैं सो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पिलो के आसपास छोटे 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 एंजल्स घूम रहे हैं, जैसे छोटे छोटे जुगनू होते हैं, और ऐसे आसपास की मैं सो रही हूँ और इधर इधर से पूरे में घूम रहे हैं, जबकि वो चार्ज नहीं थे। एनर्जी हम कह सकते हैं, हमने तो एनर्जी नहीं थी, या हमने कुछ उसमें अफर्मेशंस डाले या उनको चार्ज किया, कुछ नहीं। वो स्टार्टिंग टाइम था मेरा। इसी तरीके से आउल्स तो एनर्जी है, बहुत स्ट्रिक्ट क्लियर गाइडेंस आपको मैंने दिया है। एंजल्स जब आपसे कनेक्ट करते हैं तो उन ड्रीम्स को नोट कर लिया करो, और उसके बाद उनको गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ड्रीम्स को अनदेखा नहीं करना है। डॉग दिख रहा है तो फीड कराओ, काऊ दिख रही है तो फीड कराओ, घोड़ा दिख रहा है कहीं आसपास आ गया है तो उसको फीड करा दो, या थैंक यू एंजल्स बोल सकते हो क्योंकि आपको वो दिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंजल नंबर्स में भी एक एंजल नंबर पर फोकस करिए। थर्ड आई पर सोचो भी मत कि 1111 ऐसा दिखता है, ये संख्या ऐसी है, 555 ऐसा दिखता है। अपने आप दिखने दीजिए, साइन खुद पहुंच जाता है, अपॉर्चुनिटीज आप तक खुद आ जाती हैं, एंजल्स आपको खुद गाइड कर देते हैं जब आपको वाकई में उसकी जरूरत होती है। जबरदस्ती कुछ मत करिए, अदरवाइज ये बहुत जबरदस्त एनर्जी ट्रैप है कि एंजल्स तो आपको सही के लिए गाइड करें। दूसरा एक चीज आपको और बताती हूँ, पार्टनर के साथ रियूनियन नहीं हो रहा, हम तो 222 देख रहे हैं, 555 देख रहे हैं, 1111 देख रहे हैं। बाजू वाले पड़ोसी का तो हो गया, उसको भी 1111 दिख रहा था, उसको भी 222 दिख रहा था, है ना? आपका क्यों नहीं हुआ? इसके 2 रीजन है। एक तो ये कि वो पर्सन ठीक नहीं है, एंजल्स आपको कुछ और समझाना चाह रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपने एंजल्स भी देख लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो तो सब सही कर रहे हैं।
अगर वो ये कह रहे हैं कि हो जाएगा तो हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन वो अगर दिख रहे हैं और आप कह रहे हो कि रियूनियन नहीं हुआ है या हो जाएगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो एंजल्स आपको बचाना चाह रहे हैं, आपको कुछ और समझाना चाह रहे हैं, या कोई एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो उसका मीनिंग दूसरा है, उसको रीयूनियन से जोड़कर नहीं देखना है। फिर से वही बात, चेंजेस आना इज इंपॉर्टेंट थ्रू द ड्रीम्स। स्पिरिचुअल जर्नी में वीडियोस के जरिए, रीडिंग के जरिए, एंजल नंबर्स के जरिए, ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटीज के जरिए चेंजेस अगर नहीं आए तो यू आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। आपके एंजल्स आपको नहीं गाइड कर रहे हैं। जब भी गाइड करेंगे एक एक सेकंड आपके साथ होते हैं, तो उसको डिकोड करना सीखिए, इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो टेक रीडिंग, बुक योर रीडिंग। वहां पर भी हम एंजल्स के मैसेजेस को निकाल लेते हैं कि अगर आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल नहीं है, आप इतने अवेकन नहीं हो पा रहे हो, आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं एनर्जी में, तो वी कैन रीड योर एनर्जी, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली होगी। ये थी वीडियो आपके लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एंजल्स। अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।